हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि मुआफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। कम खाना, कम सुना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। ज्यादा खाना, ज्यादा सुना और ज्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी है। इमाम ज़ैन अल-आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, आखिरी जमाने में जो चीज सबसे कम मिलेगी वो भरोसेमंद दोस्त और हलाल रिस्क होगा। जो शख्स अपनी मुफलिसी और फकीरी का इजहार करता है, दर हकीकत वो अपने आप को जलील करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया की सारी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, लेकिन इंसान वो चीज है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। मुत्तकी अपने अमाल की कम मिकदार से मुतमिन नहीं होते और ज्यादा को ज्यादा नहीं समझते। तुम्हें सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स वो होना चाहिए जो लोगों की ऐबजोई में ज्यादा लगा रहता है। इस दुनिया में तुम्हें जांचा जा रहा है, लेकिन तुम्हें पैदा दूसरी जगह के लिए किया गया है। जो अल्लाह के दीन के लिए काम करता है, अल्लाह ताला इसके दुनिया के कामों को पूरा कर देता है। समझने के लिए पूछो, उलझने के लिए ना पूछो। किसी बंदे के लिए यह मुनासिब नहीं है कि दो चीजों पर भरोसा करे, एक आफियत और एक मालदारी, क्योंकि आफियत देखते देखते बीमारी में बदल जाती है और मालदारी देखते देखते गुर्बत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मोमिन सरबुलंदी और गुरूर को बुरा समझता है और शोहरत से नफरत करता है। सबसे बड़ा ऐब यह है कि लोगों का वो ऐब बयान करें जो खुद अपने अंदर मौजूद हो। जो शख्स अपने आप को पसंद करता है वो दूसरों को नापसंद हो जाता है। जब तुम्हें अपने रब का जिक्र सुनना अच्छा लगे तो समझो तुम्हें तुम्हारे रब से और रब को तुमसे मोहब्बत हो गई है। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे हो बसूरत बनने के लिए कोशिश करते हो। हम जो गाली गुस्से या मजाक में देते हैं वो हमारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाती है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाएं, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठा लो। अशफाक अहमद फरमाते हैं, नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में कोई तूफान आया तो यही नेकियां कुश्ती बन जाएंगी। लोगों से अच्छा सलूक करते रहो, ये सोचे बगैर कि वो भी आपके साथ करते हैं या नहीं। मोहब्बत बांटते रहो, चाहे आपको वापस मिले या ना मिले। दूसरों की मदद करते रहो, चाहे कोई मुश्किल में आपका साथ दे या ना दे। अपने आप को दूसरों के लिए ना बदलो और ये जहन में रखो कि आप ये सब दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। वक्त हमें कभी इजाजत नहीं देता कि हम वापस अपने माजी में जाकर उन चीजों को ठीक कर सकें जो हमने गलत की, लेकिन वक्त हमें ये मोहलत जरूर देता है कि हम अपना हर आने वाला दिन अपने गुजरे दिन से बेहतर गुजार सकें। इंसान को कभी भी अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। मामूली से खास बनने में बहुत अरसा लगता है, लेकिन खास को मामूली बनने में देर नहीं लगती। जब आप समझने लगे कि आप नेक हैं और सामने वाला गुनहगार, तो जान लें शैतान का वार चल गया और आप गुरूर में दाखिल हो गए हैं। हसद से बचें, क्योंकि आसमानों में सबसे पहले इसी गुनाह से अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई। दिलों की सख्ती की कुछ निशानियां हैं। आंसू का खुश्क हो जाना यानी ना रोना, दिल का सख्त होना, दुनिया की तलब की इंतहाई लालच और गुनाह पर इसरार। झूठ मत बोला करे, क्योंकि इससे आपकी इज्जत जाय हो जाएगी। इंसान के ईमान की पहचान वादों की पाबंदी से होती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जिसने अल्लाह की मारिफत हासिल किए बगैर जिंदगी गुजारी, अगरचे वो कितना ही काबिल और होशियार क्यों ना हो, इसने दुनिया की जिंदगी भी फजूल जाए और आखिरत का तोशा भी हासिल ना किया। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उन खूबियों से नवाज दे। हमारे सच्चे दोस्त वो हैं जो महफिल में हमारी गलतियां छुपाएं और तन्हाई में हमारी गलतियों पर हमें समझाएं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। मरना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज पढ़ते नहीं।
शेख सदी फरमाते हैं, अगर रोजी अक्ल से हासिल की जाती तो दुनिया के तमाम बेवकूफ भूखे मर जाते। अगर इस शर्त पर किसी को नसीहत करते हैं कि उसे कबूल करनी पड़ेगी तो फिर आप जालिम हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम बाकी रहे तो औलाद को अच्छे अखलाक सिखाएं। सादत हसन फरमाते हैं, मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूं जहां हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे हैं। नसीहत खा दीवार पर लिखी हो, उसे अपने कानों में डाल ले। नफस 4 चीजों से हलाक हो जाता है, खामोशी का खंजर, भूख की तलवार, लोगों के मजमे से अलग थलग और कम सुना। अगर आपका दोस्त तन्हाई में आपको ऐबों से आगाह करे तो इसका एहसान माने और गुस्सा ना करे। ये ऐसे है जैसे कोई शख्स आपको आगाह करे कि आपके कपड़ों में सांप है तो आप उसकी बात पर गुस्सा ना होंगे बल्कि मशकूर होंगे। जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है जिसका अंदाजा क़यामत के दिन होगा।